को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करना, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिरराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ा यो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। धामधनी अक्षर अतीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आपके मूल हकजात स्वरूप, मार्फत स्वरूप, हकीकत स्वरूप, आवेश स्वरूप की हकीकत स्वरूप, आपके स्वरूप के चरणों में इस आत्मा का प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल कीजिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज बहुत ही शुभ घड़ी है जब हमारे सतगुरु परमहंस धर्मवीर जागनी रत्न श्री जगदीश चंद्र आहूजा जी, जिनको हम बड़े प्यार से सरकार श्री कह के संबोधित किया करते थे, आज इस संसार में उनके अवतरण का शुभ दिन है। आज से 96 वर्ष पूर्व, 96 years ago, सन 1925 में उनका अवतरण हुआ था। संवत 1982 में। और धामधनी ने क्या लाड़ से उनको यहां भेजा कि जाओ, 400 वर्ष होने वाले हैं और जो हमारी धाम की अंगनाएं आज भी माया की नींद सो रहे हैं, उनको झकझोरो, लाड़ भी करो और झकझोरो भी और जगाओ। और हमारे परम श्रद्धेय, परम पूज्य, परम हंस सरकार श्री जी का अवतरण हुआ और धामधनी उनको इल्म देते गए और उस इल्म से वो सुंदर साथ को जमा करते गए और जगाते गए। और जित आया हक इल्म, अर्स दिल कहिया सोए। धामधनी ने अपना दिल से प्रकट करके इल्म के सागर को उनके दिल में विराजमान कर दिया। और जित आया
हक इल्म यानी ये खुदाई इल्म साक्षात अक्षरातीत के दिल से अवतरित हुआ। श्री इंद्रावती जी के दिल से महामती जी ने उसको प्रकट किया, और जो प्रकट किया उस वाणी को धामधनी ने मेहर करके हमारे सतगुरु परमहंस सरकार श्री के दिल में डाल दिया। ये चुने हुए बंदे होते हैं। और जित आया हक इलम अर्स दिल कहिया सोए, तो उनका दिल अर्श होता है। यानी कि धामधनी के चरण कमल उस तन के दिल में आते हैं, जहां परम धाम की आत्मा विराजमान है। रूहें उतरी अपने तन से परम धाम की मूल तन धामधनी के हुक्म से इस संसार में आकर आवेश स्वरूप में पधारे, और आवेश स्वरूप के हुक्म से इन मानव तनों पर विराजे। और वो मानव तन के अंदर जो आत्मा विराजमान है, उसके दिल के अंदर अपने चरण कमल रख दिए। रूहें उतरी अपने तन से और कहिया उतरे अर्श से। उनका तन भी अर्श, दिल भी अर्श, क्योंकि अर्श धामधनी के दिल का ही स्वरूप है। सुंदर साथ जी, आप अपनी सुरता लगाकर देख सकते हैं कि धामधनी फरमाते हैं, रूहों तुम मेरे नूर तन हो। सुवाहिदत के बीच एक। तो सुंदर साथ, ये अद्भुत बात है कि धामधनी ने बता दिया कि परम धाम में हर तन नूर का है, जो धामधनी के दिल का प्रकट स्वरूप है। तो रूहें उतरी अपने तन से और कहिया उतरे अर्श से। तो परम धाम में विराजमान हर स्वरूप अर्श का स्वरूप है, धामधनी के नूर का स्वरूप है, उनके दिल का स्वरूप है। अब रूहें उतरी अपने तन से, जिन तनों को धामधनी ने ये माया दिखाने के वास्ते फरामोशी का अपने हुक्म से आवरण डाला। विचारना सुंदर साथ, रूहें उतरी अपने तन से और कहिया उतरे अर्श से। तन दिल अर्श एक किए। परम धाम में तो तन दिल अर्श एक है ही है, क्योंकि धामधनी ने अपने चरण कमल वहीं बिठा रखा है, बिछा रखा है। तन दिल अर्श एक किए, हके कदम धरे दिल में। सुंदर साथ जी, इस संसार में अवतरित आत्माओं ने जिस तन को धारण किया हुआ है, और जो इल्म से जागृत होकर उसका दिल अर्श हुआ, तो तन दिल अर्श एक कर दिए। यानी यहां पर भी वो तन जीव का तन ना होकर आत्मा का तन होता है। तो उस तन के अंदर विराजमान आत्मा के दिल में धामधनी के चरण कमल पड़ते हैं। तब वो आत्मा का दिल अर्श का स्वरूप तो मूल से ही होता है, लेकिन इल्म आने के बाद उसको उसकी पहचान हो जाती है। और फिर धामधनी अद्भुत क्रीड़ा करते,
आपको याद होगा ना, हफ्सा में इंद्रावती जी ने अपने तन को छोड़ दिया था, निकल चुकी थी वो उससे। जब आह सूखी अंग में श्वास भी छोड़ियो संग, श्वास छूट गया तो निर्जीव हुआ ना। जब आह सूखी अंग में श्वास भी छोड़ियो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। जीवरा भी मेरा रख्या, तुम कारज भी कारण, बल दे आप खड़ी करी, कछु कारज अपने पियो। तो जीवरा भी मेरा रख्या, तुम कारज भी कारण, आस भी पूरी सुहागनी, वृद्ध भी राखो विरही। मैं तो अपनो दे रही, तुम ही राख्यो जीव, बल दे आप खड़ी करी, कछु कारज अपने पी। तो सुंदर साथ याद कीजिए ना उस घड़ी को। हम आप तो इंद्रावती जी के दिल में वहदत होकर विराजमान थे ही। हर आत्मा के दिल में जुगल स्वरूप के साथ विराजती है, बस पहचान ही तो करनी है। तो हर आत्मा एक है। तन तो विध विध के धारण किए हैं, लेकिन सबके अंदर आत्मा है, और आत्मा के अंदर हर आत्मा है, और आत्मा के अंदर मूल मिलावे का वो सुंदर स्वरूप जुगल स्वरूप विराजते हैं, और परम धाम विराजता है। हक हादी अर्स मोमिन, सो तो पहले हक दिल माए। तो सुंदर साथ ये जो बात कहा जा रहा है, आज हमारे सतगुरु को एक श्रद्धा सुमन है। और जित आया हक इलम, सो अर्स दिल कहिया सोए। हक ना आवे इश्क बिना, और हक बिना इश्क ना होए। अब सुंदर सा, मैं छिपा हूं तुमसे, तुम्हें नजर में ले, वो देखत झूठा आलम, मोको देखत नाही है। जब इश्क इनो आवसी, तब देखेंगे मुझको, इश्क बिना इन अर्स में मैं मिलो नहीं इन सो। तो सुंदर साथ आत्मा को, सुंदर साथ को अपने मूल इश्क की पहचान करनी ही होगी। दूसरा कोई विकल्प नहीं है अगर अपने प्राण प्रीतम से मिलना है तो। इश्क बिना इन अर्स में मैं मिलो नहीं इन सो। सोचिए सुंदर साथ। और इश्क कहते हैं हक न आवे इश्क बिना। अगर मेरे अंदर इश्क नहीं आया तो राज्य आएंगे नहीं। हक न आवे इश्क बिना, और हक बिना इश्क ना होए। लेकिन अगर राज्य नहीं आते तो इश्क नहीं आएगा, और इश्क नहीं आएगा तो राज्य नहीं आएंगे। अजीब दुविधा की घड़ी है। तो धामधनी ने बड़े प्यार से हमको इस दुविधा से बाहर कर दिया। कैसे? श्री महामत कहे मोमिनो, ये निस्बत इश्क सागर। यानी धामधनी फरमाते हैं कि मेरे परम धाम की आत्माओं से मेरा मूल असल निस्बत है, और उन निस्बत की नजर मैंने अपने हुक्म से, हुक्म की सुरता के द्वारा आवेश स्वरूप से होते हुए इन मानव तनों पर विराजा है। वो मेरी अंकुरी है, वो धाम की अंगनाएं हैं। धाम में हमारा नूर तन उनका है, और हमारा दिल भी उनका है। तो ये कह रहे हैं हक ना आमे इश्क बिना, यानी कि अगर
निस्बत नहीं है, मूल निस्बत नहीं है, तो राज्य का चरण कमल नहीं पड़ेगी। हक न आवे इश्क बिना, तो यहां पर इश्क वो निस्बत का स्वरूप है। निस्बत है तो हक आएंगे। हक ना आवे इश्क बिना, और हक बिना इश्क ना होए। तो जब तक वो आत्मा परम धाम की नहीं है, तब तक उसके दिल धाम कहलाने की शोभा प्राप्त नहीं करता। अब जिसने ये शोभा प्राप्त कर ली, हफ्सा में जब उस तन को छोड़ने के बाद राज्य ने उनको दीदार दिया, तब उन्होंने उनके तन को खड़ा कर दिया और उस तन को स्वयं अक्षरातीत ने धारण किया। तो तन दिल अर्श एक किए, हके कदम धरे दिल में। तो उनके दिल में धामधनी आए। तो आज भी वो तन किसका तन कहलाता है? वही तन को हम अपना प्राण नाथ स्वरूप कहते हैं। श्री जी साहिब जी मेहरबान करते हैं, कहते हैं। तो जिस तन में वो आत्मा बैठी और आत्म जागृत हुई, तो वो तन दिल अर्श एक हो जाता है, क्योंकि धामधनी के चरण कमल वहां पड़ते हैं। हके तन दिल अर्श एक किए, हके कदम धरे दिल में। जैसे मूल मिलावे में, वैसे यहां। तो और जित आया हक इल्म अर्श दिल कैया सोए। तो इस इल्म के द्वारा उस आत्मा के दिल को अर्श कर देते। और जब आत्मा का दिल अर्श हो जाता है, तो वो तन का स्वरूप भी परमहंस का स्वरूप हो जाता है। ऐसे प्राणों से प्रिय हमारे सतगुरु सरकार श्री जी का स्वरूप याद है ना? सुंदर साथ किस दर्द से धामधनी के हुक्म का पालन करते थे, अपनी आत्माओं को जगाते थे। इसी इल्म के द्वारा इश्क की पहचान देते थे, नूर की पहचान देते थे। तो हम सब अपने सतगुरु के शुक्रगुजार हैं कि इस माया के कष्टमयी संसार से काढ़ा और वो इल्म का रस हमें पिलाकर हमारे दिल को भी धामधनी के स्वरूप से जोड़ दिया। अब सुरता हम सब सुंदर साथ बड़े प्यार से प्रेम का स्वरूप, इश्क का स्वरूप, अपनी निस्बती का स्वरूप धारण करके मूल मिलावे में सुरता पहुंच जाती है, क्योंकि कृपा रही हम सबके ऊपर। और धामधनी ने उस आदेश को लागू कर दिया जब कह दिया, सुरत एक ही राखिए मूल मिलावे, श्याम क्षमा जी साथ जी तले भूम बैठे हैं चाहे। तो वहां सुरत लगाइए। और जो रूह कहावे अर्श की, ये निस्बतियों की बात हो रही है सुंदर साथ। जो रूह कहावे अर्श की, माहे बका खिलवत, उस मूल मिलावे के अंदर उनका मूल तन विराजता है और धामधनी के दिल में विराजता है। तो जो रूह कहावे अर्श की, माहे बका खिलवत,
सो जिन खिन छोड़े स्वरूप को, धाम धनी के जुग स्वरूप को, परम धाम के स्वरूप को अपने दिल में बसा लो। सो जिन खिन छोड़े स्वरूप को, कहे उम्मत को महामत, यानी ब्रह्म सृष्टियों को धाम धनी महामती जी के द्वारा बतला रहे हैं कि उस स्वरूप के तन, अंग अंग, वस्त्र आभूषण, नूर के स्वरूप, जिनके अंग अंग से इश्क प्रकट होता है। अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर, गुन हक बाहर देखावत, इन बातों मोमिन गाथा। तो ऐसे इश्क की पहचान जब धाम धनी के उस जुगल स्वरूप की छवि आत्माओं के दिल में यहां बस जाती है। और ऐसे सदगुरु सरकार श्री, जिनका दिल अर्श किया इल्म से धाम धनी ने, तो उन्होंने इल्म का रसपान अपनी सुंदर साथ की पहचान करके देना प्रारंभ कर दिया। और न जाने ने कष्ट गुजरे, लेकिन सुंदर साथ के प्रति राज्य के हुक्म का दर्द अपने दिल में वो पीड़ा कसक लिए घूमते थे। और हम सब सुंदर साथ को पका पकाया मिल गया प्रसाद। क्षमा करें सुंदर साथ जी। तो इश्क न आवे पहचान बिना, सो मोको दई पहचान। दई बातें हक के दिल की, हक की निस्बत जान। भाई हक ना आवे इश्क बिना, और हक बिना इश्क ना हो। और इश्क बिना पहचान नहीं, और पहचान बिना इश्क नहीं, और इल्म बिना पहचान नहीं। तो ये सारे स्वरूप धाम धनी के दिल के सागर के, महासागर के स्वरूप है। खिलवत ग्रंथ प्रकरण 6 पंचरोसनी का मंगलाचरण, उसकी 33 नंबर चौपाई का बयान हो रहा है। तो इश्क न आवे पहचान बिना, तो सुंदर साथ जी अपने निस्बत की पहचान करेंगे, धाम धनी के अंग अंग की पहचान करेंगे, तो इश्क की पहचान होगी। जब इश्क इनो आवसी, तब देखेंगे मुझको, इश्क बिना इन अर्स में मैं मिलो नहीं इन सो। रब्द रूहों ने हक सो किया इश्क का जोए, सो इश्क बिना इन अर्स में बैठ न सके कोई। तो जब तक अपनी निस्बत की पहचान नहीं होती है, किसी भी प्रकार से सुरता लगा लो, मेडिटेशन में, मेडिटेशन की मुद्रा में घंटों बैठ जाओ, इश्क बिना इन अर्स में बैठ न सके कोई। बैठना यानी कि सुरता, धाम धनी के चरणों में लगना। तो इश्क न आवे पहचान बिना, और पहचान कैसे होगी? इल्म से। सो मोको दई पहचान। तो इंद्रावती जी फरमाती हैं कि सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने उनको पहचान लिया था कि ये मेरी धाम की निस्बती है। तो हमको अपने सुंदर मीठे मुखार बिंद के वचनों से पहचान दिया, धाम धनी की, इश्क की, निस्बत की, नूर की,
वाहिद की, वहदत की, सौंदर्य की, मेहर की सारी पहचान दी। दई बातें हक के दिल की, दामदनी के दिल में क्या, आठ सागर का स्वरूप। नूर सागर, नीर सागर, क्षीर सागर, दधि सागर, घृत सागर, मधु सागर, रस सागर, सर्व रस सागर। और उस दिल में हकीकत का स्वरूप, परम धाम के 25 पक्षों का स्वरूप लीला रूप में लहराता हुआ। हक के दिल में क्या बात है कि इनको अर्श की बादशाही और वाहिदत के इश्क की खबर नहीं है, सो इनको अपने लाड़ से पिलाना है। तो दई बातें हक के दिल की, हक की निस्बत जान। अब धामधनी से इंद्रावती जी की पहचान कर ली सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी, श्यामा जी ने, कि ये मेरे धाम की निस्बती है, तो उनको पहचान देने लगे अपने मीठे मधुर वचन से। मैना कछु जानी पहचान, मुझ पर करी मेहनत। मैना कछु जानी पहचान, और इतना कुछ बताया फिर भी मुझे असल पहचान तो हुई नहीं। मैना कछु जानी पहचान, मुझ पर करी मेहनत। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने विध विध के उपाय किए मेरी आत्मा को जगाने के वास्ते। मैं इश्क न जानी निस्बत, मैंने निस्बत की पहचान न करी ना इश्क की। इश्क और निस्बत तो अरस परस होते हैं। तो मैं इश्क न जानी निस्बत, ना तो मोहे दई हक न्यामत। मुझे पहचान नहीं हुई, लेकिन न्यामतों पर न्यामतें बरसाते गए, गुण पर गुण करते गए, और मैं अवगुण पे अवगुण करती रही। अवगुण की पराकाष्ठा तो ये हुई कि जब मैं उनसे रूठ कर बैठ गई, द्वेष कर बैठी, कि उनको परम धाम दिखता है, मुझको क्यों नहीं दिखता। अरे भाई सुंदर साथ, तुम अपना प्रयास करो ना, अपनी निस्बत की पहचान करके बल से। किसी से स्पर्धा क्यों कि इनको दिखता है मुझको क्यों नहीं दिखता। तुम अपनी लगन में लगे रहो, वो अपनी लगन में मस्त, तुम अपनी लगन में मस्त। वो हमारे ऊपर गुण बरसाते गए, और हम अवगुणों की खान उस गुण की पहचान कर न सके। तो इस पहचान ना निस्बत सब फरेबे दिया बोला है। हे माया के संसार ने जो धोखा का स्वरूप है, याद होगा ना सुंदर सा, तब उसकी बात भली भी नहीं लगती कहने में, कि अजाजी दामधनी से जन्नत से निकालते वक्त कह बैठता है कि मुझको कोई जगह दो, पूछ लिया तो कहा इसी आदम के जिसके कारण मुझे ये जन्नत छोड़ना पड़ रहा है, उसके दिल पर बैठूंगा। और दामदनी ने कहा जाओ बैठो, तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे अगर वो
मेरे स्वरूप को अपने दिल में रखेगा तो। उसने कहा मैं इसी आदम को भुलवाऊंगा और आपसे तो जुदा कर ही दूंगा। क्या आत्मविश्वास था उसका कि आपसे तो जुदा कर ही दूंगा, अपने ही स्वरूप को मैं परब्रह्म का स्वरूप घोषित कर दूंगा और वो ऐसा भटकेगा कि वो मेरी ही पूजा करता रहेगा और आपके बारे में उसको पता तक नहीं चलेगा। धामधनी ने कहा कर ले जो तुझे करना है, अपने मन की बात, क्योंकि वो तो अल रहमान है, मेहरबान है, किसी की ख्वाहिश को अपूर्ण नहीं रखते। जाओ करो। लेकिन अगर वो आदम स्वरूप मेरे चरणों में कुर्बान रहता है तो तुम उसको कभी भी हमसे जुदा ना कर सकोगे। तो इश्क पहचान ना निस्बत सब फरेबें दिया बोला। ये फरेब यानी वो अजाचिल इब्लिस का स्वरूप, माया का स्वरूप। इस माया में आने के पश्चात मैं इश्क की पहचान ना कर पाई, ना निस्बत की, अपनी मूल निस्बत की। और निस्बत की पहचान बिना इश्क की पहचान तो होती नहीं। हके इश्क अपना आखिर लो निभाए, खुदामदनी तो अल रहमान मेहरबान। हम गुनाह पे गुनाह करते जाते हैं और वो प्यार पे प्यार लुटाते जाते हैं, लाड़ पे लाड़ पिलाते जाते हैं। कैसे हैं हम? हके इश्क अपना आखिर लो निभाए। बहुत शेखी बगाड़ते थे ना, इश्क हमारा है, लाओ प्यार करो दीदार। ए सुख शब्दातीत के क्यों कर आवे जुबान, बाले थे बुढ़ापन लग मेरे सिर पर खड़े सुभान। सुंदर साथ जी, सिफत ऐसी कही मोमिनो जाके अक्स का दिल अर्स, हक सुपने में भी संग कहें इन विद्रूहे अरस परस। ए जो मोमिन अक्स कहे जानो आए दुनिया माए, हक अर्स कर बैठे दिल को जुदे इत भी छोड़े नाहे, आखिर लो निभाएं। तो ऐसा धाम का सुख, धाम धनी के चरण कमलों का सुख, निस्बत का सुख, ए सुख शब्दातीत के क्यों कर आवे जुबान। और जो धाम धनी हमें रस पिलाते हैं उसका बयान शब्दों में नहीं किया जा सकता। अरे सुंदर साथ विचारो ना, दिन भर की हर लीला का बयान तो हो जाता है। लेकिन जब वो प्रहर आता है जब आशिक और माशूक सिर्फ एक होते हैं तो उस सुख का बयान जुबान पे नहीं आता। याद है ना सुंदर साथ परम धाम के अंदर प्रातः काल 6 बजे से लेके रात्रि के 9 बजे तक परम धाम के 25 पक्षों में धाम धनी के 7 रमण होता है। उसका कितना सुंदर बयान धाम धनी ने अपने हुक्म से
इंद्रावती जी के मुखारविंद से करा दिया। तो हकीकत का बयान तो हो सकता है, लेकिन जब हकीकत से हम उस दहलीज पर अपना कदम रखते हैं जहां से मार्फत प्रारंभ होता है, यानी रंग पर वाली मंदिर में धामधनी के साथ आशिक माशूक के एक स्वरूप होए के अद्भुत लीला करते हैं, उसका बयान नहीं होता। सुंदर साथ जी परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 3 धाम वर्णन। अब 158 नंबर की चौपाई सुंदर साथ अपने दिल पर अंकित कर लीजिए। अब क्यों रे कहूं प्रेम इतको, रंग परवाली के प्रेम। अब क्यों रे कहूं प्रेम इतको, सुख ले में चाहियो चित्त को। अब आशिक माशूक के सुख उनका दिल लेता है। अब क्यों रे कहूं प्रेम इतको, सुख लेवे चाहिए चित्त को। सुख लेवे सारी रात, वो 3 प्रहर, जब हकीकत से सिमट कर उस दहलीज पे पहुंचकर मार्फत में कदम रख दिए दिल के, तो सुंदर साथ विचारना, सुख लेवे सारी रात। तो 9 घंटे का कोई वर्णन नहीं किया, बस ये कह दिया शब्दातीत के सुख लेते रहो, लेती रही। तीसरी भौम आवे उठ प्रात, यानी एक चौपाई के 4 चरणों में सिर्फ एक चरण में कह दिया सुख लेवे सारी रात। और वो सुख कैसा है, आशिक और माशूक का जो बयान कर दिया जाए। ऐसी बेईमान स्त्री कौन होगी जो अपने प्राण प्रीतम के सुख का बयान कर दे। ये सुख शब्दातीत के क्यों कर आवे जुबान, बाले थे बुढ़ापन लग, मेरे सिर पर खड़े सुभान। तो वो तो गुण पे गुण करते रहेंगे, हम ही अवगुण को पकड़ते रहते हैं, यानी माया को पकड़ते रहते हैं। जब से धामधनी ने हमारे दिल के अंदर विराजमान आत्मा के दिल में अपने कदम रखे, तो धामधनी ने अपने उस अंतरंग लीला का रस हमारे दिल में पहुंचाना प्रारंभ कर दिया। तो भी घाव न लग्या अरवाह को, जो देखे अलेखे एहसान। न्यामत पाई बका हक की, कर दई रूह पहचान। तो धामधनी तो मेहरबान है, हमारे संग हमारे सिर पर खड़े, हमारे दिल में बैठे, फिर भी हमारी आत्मा को चोट नहीं पहुंचा। तो भी घाव न लग्या अरवाह को, जो देखे अलेखे एहसान। धामधनी का एहसान की वो गुण पे गुण करते गए और मैं अवगुण पे अवगुण करती रही, द्वेष भी कर बैठी। न्यामत पाई बका हक की, कर दई रूह पहचान। तो अखंड परम धाम के अखंड प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल के दिल की सभी न्यामतें यहां आत्माओं के दिल में विराज दिया और उनको अपनी निस्बत की पहचान देकर
धामधनी के स्वरूप की पहचान देकर उनके अंदर इश्क का रसपान कराया। अरस्तन दिल में ए दिल, दिल अंतर पटक चुना है। सुख लज्जत अरस्तन खेचही, तब क्यों रहे अंतर माए। तो पर आत्म के दिल में जिस पे धामधनी विराजते हैं, तो आत्म के दिल में भी वही स्वरूप होता है, बिंब का प्रतिबिंब। तो दोनों दिल एक होते हैं। दिल मोमिन अरस्तन बीच में, उन दिल बीच ए दिल, कहने को ए दिल है अरसे दिल असल। इस प्रकार से आत्माओं के दिल में धामधनी अपने चरण कमल मूल से ही विराजते। नजर से न काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन, क्यों कहूं मेहर महबूब की जो ऊपर। धामधनी का जो आवेश स्वरूप इंद्रावती जी के दिल में विराजमान हुए, तो वो आवेश स्वरूप कहते ही धामधनी के हुक्म और उनकी नजर का सम्मिलित। हुक्म देकर धामधनी मुख नहीं करते, उनकी नजर अपने हुक्म पर पूरी तरह से रहती है। तो वो हुक्म का स्वरूप उनकी नजर के साथ आवेश कहलाता है, क्योंकि वाणी उसी आवेश स्वरूप को अधिकार बनता है जो धामधनी का साक्षात इस संसार में स्वरूप होता है। तो वो वाणी उतारते हैं। दिल मोमिन अरस्तन बीच में, उन दिल बीच ए दिल, कहने को ए दिल है अरसे दिल असल। और उस असल दिल में धामधनी के चरण कमल विराजते हैं, और वही स्वरूप यहां आत्माओं के दिल में इल्म के द्वारा जाहिर हो जाता है। तो नजर से न काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन, क्यों कहूं मेहर महबूब की जो करत ऊपर मोह। अब ये मेहर का स्वरूप देखो, गुण पे गुण। सुंदर साथ धामधनी का गुण परम धाम में वो जमाली का गुण कहलाता है। अब आप सब सुंदर साथ के दिल में ये भली भांति से अंकित हो चुका है कि वो जमाली के गुण परम धाम के कैसे नूर के स्वरूप होते हैं, जिसके अंदर इश्क, प्रेम, आनंद, एकत्व, अद्भुत आभा, कांति, चमक, छटा के साथ जो हर रूहें उन गुणों के गुणों को अपने दिल में धारण करके उमंगित रहती हैं, उत्साहित रहती हैं, उल्लसित रहती हैं, ऊर्जावान रहती हैं, हमेशा सनुकूल प्रफुल्लता के मुद्रा में रहती हैं, क्योंकि धामधनी अपने नैनों को उनके नैनों से हर घड़ी मिलाए रहते हैं। और तभी मूल तन हमारे हमेशा शीतलता ग्रहण करती है। धामधनी के दिल होने से, उनके चरण कमल होने से चेतन रहती है, यानी कि
निद्रा का कभी आवरण नहीं आने पाता। ऐसे ही आत्माओं के स्वरूप का हाल होना चाहिए। तो शीतलता चैतन्यता और धामधनी के चरण कमलों की कोमलता का एहसास हमारे दिल में बसा रहना चाहिए। और उनके स्वरूप की, परम धाम के अनंत सुगंध की वास हमारे दिल में बसी रहनी चाहिए। सुंदर साथ, ऐसे हमारे सतगुरु ने हमको धामधनी के वाणी का रसपान कराया। ऐसी आशिक माशूक की माधुर्यता का रसपान कराया और हमारे दिल के अंदर जो वीणा है वो ऐसे झंकृत किया कि परम धाम का अनंत अद्भुत संगीत हमारे दिल के अंदर प्रवाहित होने लगा। और ऐसी दिल के अंदर उजाला हो गया कि अब उस उजाले में मैं बड़े प्यार से अपने मूल स्वरूप को देख पाती हूं। इन उजाले जहर उतरसी, तब बढ़ते बल नहीं बेर जी, पर आत्म को आत्म देख सी, तब उतर जासी सब फेर जी। तो नजर से न काढ़ी मुझे न परम धाम में और न यहां, अव्वल से आज दिन हमेशा धामधनी की नजर अपनी आत्माओं के ऊपर बनी रहती है। धामधनी ने हमारे मूल तनों को भी अपने नजरों में लिया और अपने हुक्म से जो उनको इस संसार में अवतरित कराया, उस हुक्म के स्वरूप पर भी अपनी नजर रखी। नजर से न काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन, क्यों कहूं मेहर महबूब की, जो करत ऊपर मोमिन। अब ऐसे धामधनी के लाड़ की क्या वर्णन करें। श्री महामत कहे मोमिनो, तुम पर दम दम जो बरतत, सो सब इश्क हक का, पल पल मेहर करत। इश्क और निस्बत एक स्वरूप, और निस्बत और मेहर लाड़ का एक स्वरूप। तन असल तले कदम के, अमूल मिलावे में तो आप सुंदर साथ भली भांति देख पाते हो। तन असल तले कदम के और उपज्या तन सुपना। हमारे मूल तन वही धामधनी के चरणों में, मूल मिलावे में, अर्श की हकीकत के स्वरूप में 64 थंबों से फिरते फिरते उस नूरी स्वरूप के अंदर गिलम पर, पश्चिमी गिलम, लाल गिलम पर विराजे हैं, जो अति कोमल है। और क्या सुंदर संवाद होता है गिलम रूपी आत्मा और हमारे मूल तनों के बीच। मूल तन धामधनी से कहते हैं, मुझे इतना हल्का कर दो कि मेरे संगी आत्मा गिलम को मेरे विराजने से कोई कष्ट ना हो। और वो गिलम भी आत्मरूपी धामधनी से गुजारिश करती है। दिल ही में ये सब होता है, जुबान से कोई बात नहीं कही जाती। दिल कहता है कि धामधनी मेरे इस गिलम के स्वरूप को इतना कोमल कर देना कि मेरी आत्माओं को जरा भी कष्ट का अनुभव ना हो। तो धामधनी ने सब स्वरूप को अपने नूर का स्वरूप ही
प्रकट किया और नूर का कोई वजन नहीं है इस संसार के दृष्टि में। वो तो एक नूर की किरण है और किरणों का कोई वजन नहीं होता। ऐसे सुंदर स्वरूप का दीदार करो सुंदर साथ मूल मिलावे में। तन असल तले कदम के और उपजिया तन सुपना। और इस संसार में दामधनी ने उन तनों के प्रतिबिंबित स्वरूप को अपने हुक्म को पकड़ाकर इन मानव तनों पर विराज दिया, लेकिन अपनी नजर के साथ। ताए भी हक रहे नजीक जो था बीच फना। और इस संसार में भी धामधनी हमारे संग ही तो रहते हैं, हमसे जुदा कहां होते हैं। किसने समझ लिया कि धामधनी हमसे जुदा है? क्यों भीख मांगते हैं धामधनी आओ आओ आओ? अरे क्या आओ, वो तो बैठे हैं हमारे दिल में। कहते हैं तुम आ लाओ अपनी नजर को और मेरे स्वरूप को अपने दिल रूपी खिलवत में दीदार कर लो। हम न जाने क्या क्या गीत गाते रहते, आओ आओ आओ। अरे क्या आओ, बैठे हैं। तन असल तले कदम के और उपजिया तन सुपना। ये जो स्वरूप सुपन के असल नजर बीच इन, वो देख गए हमको ख्वाब में, वो देखत हमको ख्वाब में, वो असल हमारे तन। तो तन असल तले कदम के और उपजिया तन सुपना। ताए भी हक रहे नजीक जो था बीच फना। अब सुंदर साथ इस चौपाई को हम सब अपने दिल में ऐसे ग्रहण करें अपने सतगुरु की कृपा से कि धामधनी हमारे दिल में बैठे और इस पे शक की कोई गुंजाइश नहीं। दामधनी खुद फरमाते हैं तन असल तले कदम के और उपजिया तन सुपना। ताए भी हक रहे नजीक जो था बीच फना। इस तन के भी नजीक है। सुंदर साथ इस बात को बस तो ग्रहण कर लीजिए। अद्भुत स्वरूप है दामधनी का, उनकी मेहर का, उनकी लाड़ का। सहरग से नजीक हक, जो धामधनी के नजीक होने की बात है, सिंधी वाणी उस पर मोहर भी लगाती है। सहरग से नजीक हक, आड़ा पटना द्वार। सपने का तो कोई वजूद होता ही नहीं। खोली आंखें समझ की, देखती ना देखे भरतार। जब समझदानी खुल गई धामधनी की कृपा से, तो अपने दिल में भरतार का स्वरूप आने लगा। उमर अव्वल से आखिर लग गुजरी साईं संग। मैं पहले ना पहचाने हक के इश्क तरंग। किस तरह से वो इश्क के लहरों को लुटाते रहे। उम्र बीत गई, मांग लई प्यारी उम्र ए जो रब्द के बखत। लाल तली क्यों छोड़े मोमिन जाकी असल हक निस्बत। ये निस्बत का सब खेल है।
उसी से इश्क का हमारे दिल में प्रवेश होता है। तो उमर अव्वल से आखिर लग, यानी परम धाम से लेके ब्रजरास और जागनी में अब ये छठे दिन की लीला में धामधनी हर घड़ी हर पल अपनी आत्माओं के दिल में विराजते हैं। मैं पहले ना पहचाने, हमने नहीं पहचाना था जब तक धामधनी सदगुरु होकर इस संसार में सरकार श्री जी के तन से धामधनी ने, अक्षरातीत ने हमें वो रस का पान कराया। मैं पहले ना पहचाने हक के इश्क तरंग, और किस तरह से वो इश्क का सागर बहाते रहते थे। हमको मिलता भी था फिर भी तो पहचान ना हुई। जो बात करनी है हके सो पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे जो वाहिदत में असल। जिनके मूल तन है और जो यहां पर उपजिया तन सुपना, तो धामधनी ने दिल में तो लिया था ना कि अपने लाड़ का वो रस पिलाऊं जो इस परम धाम में भी ये नहीं पी पाती थी। यानी मैं अपने दिल के हर रंग दिखाऊं, हर रस दिखाऊं, अर्श की बादशाही दिखाऊं और वाहिदत का इश्क दिखाऊं। इश्क के स्वरूप की पहचान दे दूं, नूर के स्वरूप की पहचान दे दूं, ये धामधनी ने दिल में लिया। तो जो वाहिदत में असल है पर आत्म के दिल, उसके अंदर स्वतः ही आ जाता है। पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात, तेती इन आत्म के करत अंग साख्या। तो पहले तो उनके दिल में, तो जो बात करनी है हके सो पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे जो वाहिदत में असल। तो परम धाम में हर स्वरूप वाहिदत का है, उसके अंदर धामधनी का दिल है और वही इश्क का स्वरूप है, वही वाहिदत का इश्क है। और उस पर आत्म के दिल में आते ही इस संसार में आत्माओं के दिल के अंदर स्वतः ही आ जाता है। एक पातशाही अर्श की और वाहिदत का इश्क, सो देख लावने रूहों को पहले दिल में लिया हक। धामधनी ने ये जो हमारे दिल में रहता था, मैं हक हर समय जुदे जानती, ल्यावती शब्द में वर्णन, जड़ में सिरले ढूंढती, हक दिल बीच आए चेतन, हमें जागृत कर दिया। तो जो धामधनी को हम अपने से जुदा मानते थे, वो धामधनी ने बताया कि परम धाम का हर वहदत स्वरूप मेरा ही स्वरूप है। मैं वाहिद हूं और ये सारे स्वरूप मेरे दिल की लहरों के स्वरूप है। मैं नूर हूं और ये नूर की किरणें, और परम धाम के अंदर, सभी के अंदर वो जमाली के हर गुण विराजमान रहते हैं। और इन दिलों में धामधनी अपने इश्क सागर से विराजते। तो एक पातशाही अर्श की और वाहिदत का इश्क, सो देख लावने रूहों को पहले दिल में लिया हक। जो पहले लई हके दिल में, पीछे आई माहे नूर, तिन पीछे हादी रूहन में, यूं कर जो हुआ जहूर। तो धामधनी ने दिल में लिया, फिर उसके बाद अक्षर ब्रह्म के दिल में आया, क्योंकि उनसे ये संसार सृजन करवाना था।
और उनके दिल में भी जो इच्छा थी अक्षरातीत के मोल में, प्रेम इसक बरतत सो सुध अक्षर को नहीं किनविद केले करत। तिन पीछे हादी रूहन में, और उसके बाद श्यामा जी के अंदर वो बात डाल दी और उनको अंदर डालते ही रूहों के दिल में आ गई। यो कर जो हुआ जहूर। सुंदर साथ जी, वास्ते नूर जलाल के और हादी रूहन, बहुत बेवरा है खेल में किया मोहम्मद रूहों देखन। तो नूर जलाल यानी अक्षर ब्रह्म, और हादी रूहन परम धाम के श्यामा जी और रूहों के स्वरूप है, तो सब वहदत के स्वरूप। बहुत बेवरा है खेल में किया मोहम्मद रूहों देखन। और इस किया धामधनी के हकी स्वरूप ने अपनी आत्माओं को उसका रस पान कराया इल्म से। श्री महामत कहे ए मोमिनो, हक साहेबी बुजरक, बेशक इल्म हक का और हक का बड़ा इश्क। हो गया ना नहीं मेरा, इश्क किसका बड़ा है? इश्क तो एक ही है और वो धामधनी स्वयं है। तो धामधनी के हुक्म से महामती जी फरमाती है अपनी उम्मत को कि धामधनी की बादशाही अद्भुत है, क्योंकि उनके अलावे दूसरा कोई है नहीं। और बेशक इल्म हक का, और अपने दिल से वो इल्म जाहिर किया जिससे हर प्रकार की धाम की शंका मिट जाए। बेशक इल्म हक का और हक का बड़ा इश्क, और धामधनी का इश्क ही हर पर भारी है। तो सुंदर साथ जी, आज के शुभ दिन जो हमारे सदगुरु सरकार श्री जी के इस संसार में अवतरण दिवस है, आज से 96 वर्ष पूर्व श्री महामती कहे है मोमिनो, उनके चरणों में अपने दिल की श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आइए सुंदर साथ इस चौपाई को अपने दिल के अंदर दोहरा ले। श्री महामत कहे ए मोमिनो, हक साहेबी बुजरक, बेशक इल्म हक का और हक का बड़ा इश्क, और हक का बड़ा इश्क। ये छठे प्रकरण की अंतिम चौपाई 46 है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की।